हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी मैथमेटिक्स। राइट, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होती क्या है, उसको कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूले कहाँ होते हैं, उसके रूट्स कितने होते हैं। ठीक है, तो सारे चीज़ों को डिस्कस किया था। तो जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, देन उसके बाद इस वीडियो में आएगा। राइट, तो आज के इस वीडियो में हम लोग वीडियो नंबर 3 में यानी पार्ट 3 में हम लोग बात करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में। पर्टिकुलर इंटीग्रल होती क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैसे निकालते हैं, उसके केसेस कितने हैं, कितने तरह के केसेस होते हैं। राइट, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। राइट, चलो अब इसको स्टार्ट करने से पहले पर्टिकुलर इंटीग्रल समझते हैं होती क्या। देखो, पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी वो चीज़ होती है जिसमें इंटीग्रल का केस भी हो और डिफरेंशियल का केस भी हो। मान लीजिए मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसी भी ऑर्डर का है, उसका अगर डिग्री एक से ज़्यादा होगा तभी उसका हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का मतलब ये होता है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का शॉर्टेस्ट फॉर्म कितना हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं एट लास्ट। ठीक है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का कितना हम लोग उसका रिड्यूस फॉर्म बना सकते हैं, वो हमको सिखाएगी क्या, पर्टिकुलर इंटीग्रल। राइट, तो यही होता है। पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करें। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है हमारा, पिछले 2 लेक्चर के बारे में बात करें तो इसी फॉर्म से हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट बता रहे थे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहते हैं, एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। राइट, अब मेथड टू फाइंड पी आई यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पी आई का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f ऑफ डी इंटू क्यू ऑफ एक्स। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका पी आई लिखने का, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। राइट, चलो now depending on the form of function a of x, these are 6 different cases for pi as below। देखो, a of x मान लो या फिर q of x मान लो। q of x फंक्शन जो है उसका 6 अलग अलग केस होते हैं। ठीक, 6 अलग अलग केस होते हैं pi निकालने के लिए। तो 6 अलग अलग केस पढ़ेंगे। देखो, फर्स्ट केस क्या है, मान लो q of x इक्वल टू e टू पावर ax दे दिया, पहला केस एक्सपोनेंशियल वाला केस। दूसरा केस क्या बोलता है, q ऑफ x इज इक्वल टू साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स दे दिया। दो दे सकता है, साइन ए एक्स भी दे सकता है, कॉस ए एक्स भी दे सकता है, दोनों बात बराबर है। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है, q ऑफ x इज इक्वल टू एक्स का पावर m दे दिया। ठीक है, q ऑफ x इज इक्वल टू एक्स का पावर m दे दिया। तो उस केस में कैसे निकालेंगे वो भी इसमें पढ़ना पड़ेगा। चौथा केस क्या है, q ऑफ x इक्वल टू ई टू पावर ए एक्स इंटू वी एक्स। यहाँ पर वी एक्स क्या है, अदर फंक्शन है, यानी ई टू पावर एक्स के साथ कुछ रहेगा, मल्टीप्लाई में रहेगा, ई टू पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर रहेगा या फिर ई टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स रहेगा। ठीक है, 2 अलग अलग डिफरेंट तरह का फंक्शन यहाँ पे रह सकते हैं। तो वी ऑफ एक्स को अज्यूम कर लिया हम। राइट, यहाँ पे क्या है, 5वां केस, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वी ऑफ एक्स। जो एक्स के साथ यहाँ भी मल्टीप्लाई, अभी यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ भी मल्टीप्लाई, ये भी कॉम्बिनेशन में रह सकता है, एक्स के साथ कुछ भी रह सकता है, साइन एक्स रह सकता है, लॉग एक्स रह सकता है, ई टू पावर एक्स रहता है, कुछ भी रह सकता है, कोई गारंटी नहीं है। राइट, अब ये छठा नंबर केस क्या आती है, q ऑफ x इज इक्वल टू एक्स का पावर n इंटू वी ऑफ एक्स। एक्स का पावर n यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ भी रहेगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स, कुछ भी रह सकता है। तो 6 केस बनते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के टाइम में। तो पहले केस में क्या करेंगे, पहला केस अगर आ गया तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे। देखो, पहले क्या करें, 1 फंक्शन ऑफ डी अज्यूम करें। फंक्शन ऑफ डी क्या था, ये है, फंक्शन ऑफ डी लिख दिए, उसके बाद q ऑफ x लिख दें। q ऑफ x क्या था, ई टू पावर एक्स लिख दिए। अब d की जगह a पुट कर देंगे। अब प्रोवाइड करेंगे कि d स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो, फंक्शन ऑफ d किस में निकालेंगे, जो हमारा जिससे हमारा रूट निकला है, जिससे हमारा रूट निकला उसी से हम लोग फंक्शन ऑफ d निकालेंगे। तो वहाँ पे d क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी होगी ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होती है, d स्क्वायर तो ऑलरेडी होती है, तो हम लोग ये इंश्योर कर लेंगे कि d स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग पी आई निकालेंगे, d इक्वल टू a पुट करके प्रोवाइड d स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। तो ये पहला केस होती है कि पी आई किसे निकालते हैं। दूसरा केस क्या करती है, पी आई इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी साइन ए एक्स और कॉस एक्स होगा, तब कैसे निकालेंगे इसका पी आई, वो देखिए क्या करेंगे इसमें, पुट डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे। ठीक है, डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे डी आर इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, केस सेकंड में कैसे निकालेंगे पी आई,
डी स्क्वायर को क्या पुट करते हैं माइनस ए स्क्वायर, और कंडीशन क्या है डी आर इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। थर्ड केस दिख जा रही है ना। ये ऊपर वाला मिटा देता हूँ, नहीं तो इधर वाला मिटा देता हूँ। ठीक है, कोई काम करनी इधर हो गया तो। चलो केस थर्ड पे आते हैं। केस थ्री क्या था, पी आई। केस थ्री क्या था, ये क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एम होगा या फिर एन होगा। ठीक है, तो उसका पी आई कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी इंटू एक्स पावर एम, ऐसा लिख दिए पी आई का स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब क्या लेते हैं, टेक एल डी टी कॉमन फ्रॉम एफ ऑफ डी एंड यूज बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड ठीक है, देखो अगर इस फॉर्मेट में रहेगा यानी एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स क्यूब रहेगा, एक्स पावर 4 रहेगा ऐसा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं एल डी टी लेते हैं पहले, लीस्ट डिग्री टर्म। मान लो यहाँ पे एक्स पावर 4 रहा तो उसका लीस्ट डिग्री क्या है 1 है, तो लेते हैं लीस्ट डिग्री टर्म कॉमन फ्रॉम एफ ऑफ डी से, फंक्शन ऑफ डी से कॉमन लेते हैं एंड यूज बाइनोमियल एक्सपेंशन। उसमें क्या यूज़ करते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन या फिर बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं, देन उसके बाद उसका पी आई निकालते हैं। ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सॉरी ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इस पर बताऊंगा क्वेश्चन। ठीक, अब आते हैं केस 4 पे। क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स इंटू वी एक्स। अब देखो दो टर्म मल्टीप्लाई में है, अब दो टर्म मल्टीप्लाई में तो कैसे लिखेंगे इसको, पी आई इसका कैसे होगा 1 अपॉन फंक्शन ऑफ टी और ये ई टू द पावर ए एक्स कॉमा वी एक्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए इसको। अब ये जो था ई टू द पावर ए एक्स, इसको इधर ले आते हैं और क्या करते हैं इसमें फंक्शन ऑफ डी प्लस ए कर देते हैं और इंटू वी एक्स हो जाता है ये। ठीक है, समझे क्या किए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, जो ए टर्म है फर्स्ट वाला टर्म है उसको क्या बोलते हैं लेफ्ट साइड ले आते हैं फंक्शन का, उसके बाद इसमें ए जोड़ देते हैं और उसको यहाँ वी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद उसका प्रोसेस अप्लाई करते हैं, देन उसके बाद उसका पी आई निकालते हैं। ठीक है, दो टर्म आपस में में है तो उसको क्या करेंगे, पहला टर्म को इधर ले आएंगे, दूसरे टर्म को उधर ले जाएंगे। ठीक है, दूसरा टर्म तो एज इट इज उधर ही रहेगा, नीचे में क्या करें फंक्शन ऑफ डी प्लस ए कर देंगे। राइट, चलो अब आते हैं केस 6, दिख जा रही है। केस 6 यहाँ बता देता हूँ, केस नंबर ये 4 था ना, 5 बताता हूँ, सॉरी केस 5। देखो केस 5 क्या था हमारे पास, ये क्यू ऑफ एक्स पी आई, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो फंक्शन ऑफ डी एक्स कॉमा वी ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स कॉमा वी ऑफ एक्स। अब इसको कैसे निकालेंगे, पी आई एक्स माइनस एफ वन डी अपॉन एफ डी इंटू में 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू वी ऑफ एक्स। ठीक है, देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें थोड़ा अटपटांग सा है, इसको समझो अच्छे से। देखो यहाँ पे क्या था, ये इस टर्म में लिख दिए केस नंबर 5 एक्स इंटू वी ऑफ एक्स। राइट, एक्स इंटू वी ऑफ एक्स लिख दिए। अब पी आई इसका निकालने का क्या है, एक्स माइनस एफ डैश डी। पहले एक्स लेते हैं फर्स्ट वाले टर्म को, माइनस करते हैं किससे, एफ डैश डी। एफ डैश डी का मतलब क्या होता है, फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, अपॉन में फंक्शन ऑफ डी से डिवाइड करते हैं। इंटू में क्या रहता है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी रहता है, और इधर इंटू में क्या रहता है एक और वी ऑफ एक्स रहता है। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, इसको पी आई निकालने का थोड़ा लेंदी है लेकिन आसान है। क्लियर है, ये केस 5 केस 5वां केस समझ में आया। अब चलो लास्ट केस बताता हूँ, यहीं बता देता हूँ। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, 3 तीसरा चौथा पाँचवा, पहला दूसरा का तो ले लिए होंगे, 5वां का तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना हो तो। केस नंबर 6
lastest but not the least, q of x इतना लिख दिए स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका। अब क्या लिखते हैं इसका आगे, देखो ये x पावर n है इंटू वी एक्स है, ठीक। तो इसका पी आई कैसे निकलेगा, मान लो यहाँ पे हम पी आई इक्वल टू 1 फंक्शन ऑफ डी लेते हैं और एक्स्ट्रा पावर n लेते हैं और साइन ए एक्स लेते हैं, वी एक्स का जगह साइन ए एक्स लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 1 फंक्शन ऑफ टी एक्स्ट्रा पावर n इंटू पी आई ऑफ ई टू द पावर आई ए एक्स और पी आई सॉरी आई पी ऑफ 1 फंक्शन ऑफ डी इंटू ई टू द पावर आई ए एक्स इंटू एक्स्ट्रा पावर एन। देखो ये जो लास्ट नंबर केस है ना, ये क्या है, एक्स का पावर एन भी रहेगा और साथ में वी एक्स रहेगा। अब एक्स का पावर एन यानी कि कुछ भी रह सकता है, एन की जगह 1 2 3 4 5 6 7 जो भी हो, ठीक है। तो इसमें दो केस बनते हैं। पहला केस क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हम लोग, दूसरे में क्या किए, एक्स का पावर एन ले लिए और वी एक्स का जगह साइन एक्स लेनी है, ठीक है। अब 1 फंक्शन ऑफ डी लिख दिए, एक्स पावर एन एज इट इज। अब पी आई ऑफ ई टू पावर आई ए एक्स, देखो यहाँ पे क्या करते हैं, पी आई यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं इस वाले टर्म का, इधर वाले। तो साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस एक्स बाई ए हो जाएगा, ऑफ इंटू इसको किससे इंटू करते हैं, ई टू द पावर आई एक्स से इंटू करते हैं, ऑफ यानी कि इंटू, ठीक है। अब आई पी यानी इंटीग्रेशन पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या फिर इंटीग्रेशन पार्ट्स बोल देते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन पार्ट्स ऑफ जो भी इसका पार्ट आया, जो भी इसका वैल्यू आया वो यहाँ लिखते हैं, इंटू में क्या करते हैं 1 फंक्शन ऑफ डी से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू ई टू पावर आई एक्स लिखते हैं, इंटू एक्स्ट्रा पावर एन लिखते हैं, ठीक है। इतना लंबा प्रोसेस जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका पी आई हो जाएगा इस फंक्शन का। क्लियर है, ये बात क्लियर है ना। कुछ नहीं करते, ये प्रोसेस याद रखना, ये दो प्रोसेस याद रखना। यहाँ इसका जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पुट करेंगे, 1 फंक्शन ऑफ डी कर देंगे और ई टू पावर आई एक्स कर देंगे, इंटू एक्स्ट्रा पावर एन कर देंगे, ठीक है। मेन चीज़ है पी आई निकालने का। पी आई अगर निकालना सीख गए तो आप बहुत ही आसानी से उसका सारा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम में, राइट। चलो, तो आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में, सी एफ कैसे निकालते हैं, पी आई कैसे निकालते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में बात होगी, तो मिलिएगा नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट नंबर 4 वीडियो, राइट। तो अभी इस वीडियो जितने भी मैंने 3 वीडियो बनाया, तीनों वीडियो में अगर किसी को डाउट आती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं या फिर सोशल मीडिया के थ्रू से आप पूछ सकते हैं, दोनों अवेलेबल हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।